द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा की पावन भूमि पर और उनका सारा जीवन बीता गोकुल और वृंदावन की गलियों में। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो गोकुल में हंसते हैं उनके हृदय में सदैव कृष्ण बसते हैं। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ मथुरा और वृंदावन और आज ब्लॉग में ना मैं आपको सारे मंदिर दिखाऊंगी उनकी जुड़ी हुई मान्यताओं के साथ सारी मान्यताएं बताऊंगी। तो ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहना। राधे राधे। तो हमारे सफ़र की शुरुआत हुई हाथरस जंक्शन से। यहाँ से हमें मथुरा तक की टिकट पड़ती है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। सफ़र के हिसाब से आज मौसम बहुत प्यारा था। हमारी पहली ट्रेन तो छूट गई थी तो हमने दूसरी आने वाली ट्रेन पकड़ी। सच बताऊँ तो ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी लेकिन हम लोगों को एक एक सीट मिल गई और फिर इस पे चढ़ते हैं लोकगीत गाने वाले लोग। हाथरस से मथुरा तक पहुंचने में हमें लगे सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन से 40 मिनट। रास्ते में हमें यमुना मैया के भी दर्शन हुए जिसे पार करके वासुदेव श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़ने आए थे। हम जिस स्टेशन पे उतरे उसका नाम था मथुरा छावनी और स्टेशन को ज़रा देखें। यहाँ पर श्री कृष्ण के इतने प्यारे प्यारे पेंटिंग्स और फोटोज़ लगे थे। एकदम कृष्णमयी स्टेशन था, मैं ये कह सकती हूँ। यहाँ पर हमने किया एक ई रिक्शा और मथुरा के लोगों की तो बात ही अलग है, वो बहुत जल्दी सबको अपना बना लेते हैं। राधे मामा जी। राधे राधे। फंस रहा है मेरी बहन यमुना मैया, तुझको फंस रहा है। आपको भी। तो देखा आपने, इनके साथ सफ़र करके ऐसा लगा जैसे हम अपने परिवार के साथ ही घूम रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें रोका मथुरा आर्मी कैंप पे अपनी कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकालने के लिए। फिर इन्होंने हमें कराया कचौरी और सब्जी, आलू वाली सब्जी वाला नाश्ता जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये मथुरा में हमारा कदम रखने के बाद पहला दाना पानी था। फिर हम चल दिए गोकुल धाम की तरफ और आज था हनुमान जन्मोत्सव। और देखिए वानर राज कैसे झूले पर झूलते हुए केला खा रहे हैं। और गोकुल धाम में हमने पहली जो जगह देखी वो थी वासुदेव घाट। पार है वासुदेव घाट मथुरा। भगवान का जन्म हुआ मथुरा जेल में। उनके पिता वासुदेव जी रात के 12 बजे यही जमुना नदी को पार कर लाए। यहीं पर भगवान को देकर गए। यहीं से नंद बाबा की पुत्री हुई योग माया। बदले में उनको लेकर गए जो आकाशवाणी हुई, दुष्ट पापी कस्तूर को क्या मारता, तेरे मानने वाला गोकुल में झूले में झूलता है। यही झूला होता है, चलन होता है। बोलो बंसी वाले की जय। ताली बजा मुख से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम। ऊंचा हाथ कर लो और राधे श्याम। बोलो योग माया मैया की जय। माँ यशोदा के गर्भ से जन्मी योग माया जिन्हें श्री कृष्ण के साथ बदला गया था और जिन्होंने कंस को चेतावनी दी थी, जिसके बाद माता विंध्याचल पर्वतों पर जा बसी और कहलाई गई माँ विंध्यवासिनी। इसके बाद हमने दर्शन किए नंद पौर के। कहते हैं कि यहाँ से नंद बाबा का घर शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हो रहे हैं। फिर हमने कुछ पुष्प अर्पण किए यमुना मैया के वासुदेव घाट पर। ये घाट बहुत ज़्यादा सुंदर था। हाँ, बस एक चीज़ को देखकर दुख हुआ कि मथुरा का सारा पानी यहाँ पर आता है ना, इसलिए पानी थोड़ा मैला हो गया था। यहाँ आकर सच में समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मथुरा वृंदावन जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। यहाँ पर हर गली में श्री कृष्णमय माहौल था। सुबह सुबह गए थे, भीड़ बहुत कम थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। इसके बाद हम गए अपने रिक्शे की तरफ। गोकुल धाम के दर्शन कर चुके हैं हम, अब आगे जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? रमन रेती जा रहे हैं। रमन रेती जाने से पहले रास्ते में पड़ता है श्री नंद बाबा का घर। ये देखें कितना प्यारा प्यारा घर था। यहाँ पे बीचों बीच एक महादेव की मूर्ति भी थी और यहाँ पर कमरों में बहुत सारी मूर्तियाँ थी जिसमें श्री कृष्ण अपनी नटखट लीलाएं रचाते हुए आराम से देखे जा सकते थे। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए रमन रेती की तरफ। रमन रेती वह जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण अपने सखियों और सखाओं के साथ होली खेला करते थे। आज भी लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। वो लोग पहले यमुना मैया में डुबकी लगाते हैं और फिर यहाँ पे रेत में आके होली खेलने के लिए लोटपोट होते हैं। बहुत ही सुंदर बांसों से बने हुए प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के बाद अंदर जो हमने नज़ारा देखा वो काफ़ी अद्भुत था और उसका वर्णन शब्दों में करा जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर गजराज घंटियाँ बजा रहे थे भगवान की आरती के लिए, जिसके बाद पट खुले और हमने प्रभु के दर्शन किए। इन गजराज को यहाँ पर बहुत ख्याल से रखा जाता है, इन्हें यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। और हमें पता चला कि पहले एक जोड़ा था हाथी और हथनी का, लेकिन अब सिर्फ हाथी रह गए हैं। ऐसा कह सकती हूँ कि अब तक हमने जितने भी मंदिर घूमे सबसे ज़्यादा भीड़ हमें इसी मंदिर में मिली। आपको एक और खास बताती हूँ, यहाँ पे जितनी भी हमने गाय देखी है सब इतनी सुंदर, इतनी स्वस्थ, इतनी साफ सुथरी हैं। ऐसी गाय हमने कहीं नहीं देखी है। दिल्ली में तो मतलब गाय की बहुत इतनी अच्छी हालत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारी गाय बहुत सुंदर है। कितना सुंदर, कितना प्यारा बछड़ा है। इसके बाद वासुदेव द्वार से प्रवेश करते हुए हम लोग पहुँचे 84 खम्बा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नटखट श्री कृष्ण जब शैतानियाँ करते थे तो माँ यशोदा आके उन्हें इन्हीं एक खम्भों में से बांध दिया करती थी। यहाँ
यहाँ की खास बात यह है कि जब भी इन खम्भों को गिना जाता है एक कम या ज़्यादा ही निकलते हैं, कभी भी पूरे 84 नहीं निकलते। ये बहुत प्राचीन जगह थी और इसके बाहर एक महादेव का मंदिर भी था। इन अद्भुत जगहों पर आके हमें जो महसूस हो रहा था वो वाकई शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। और जैसे ही हमने ककड़ियाँ खरीदी ना, बहुत सारे बंदर हमारी तरफ आने लगे। वो तो वहाँ के लोगों ने हमें बचा लिया। आपको याद है एक बार बाल कृष्ण माटी खा रहे थे और माँ यशोदा ने आके कहा, लल्ला जरा मुख तो खोलो। जैसे ही बाल कृष्ण ने मुख खोला, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में समाया देखकर माता बेहोश हो गई थी। तो जिस जगह पर हमारे नन्हे नटखट बाल कृष्ण ने ये लीला रचाई थी, उस जगह को आज हम ब्रह्मांड घाट के नाम से जानते हैं। देखें, और यहाँ पर सब लोग माटी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं, जो बाल कृष्ण खाया करते थे। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि श्री हरि के आराध्य हैं महादेव और महादेव के आराध्य हैं श्री हरि। और श्री कृष्ण भक्ति का सौभाग्य भी सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा द्वारा ही संभव है। यहाँ के दर्शन करके जब हम रिक्शे में जाकर बैठे और मैंने रिक्शे वाले भैया को बताया कि मैं शिव भक्ति में ज़्यादा हूँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुझे एक महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर दिखा कर लाता हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार बाल कृष्ण रोना चुप ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ उनके दर्शन करने के लिए साधु के रूप में आए थे और माँ यशोदा ने डर के उन्हें भगा दिया था। तो जब माँ यशोदा को पता चला कि भोलेनाथ थे तो वो बड़ी चिंतित हो गई और उन्होंने अंततः उनको ढूंढकर बाल कृष्ण के दर्शन कराए और इस तरह उनकी चिंता का हरण हुआ। इसलिए यह जगह कहलाई गई चिंताहरण महादेव का मंदिर। यहाँ पर भंडारा हो रहा था मीठे वाले पुए और कद्दू की सब्जी का, तो हम ये प्रसाद ग्रहण कर कर अपने सफर पर आगे बढ़े। अब हम जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि देखने, लेकिन उससे पहले रास्ते में पड़ेगा एक डियर पार्क, हिरन पार्क। हम पहले वहाँ पर जा रहे हैं। मथुरा की यह बात मुझे और ज़्यादा अच्छी लगी कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अब तक बना हुआ है, क्योंकि शायद वहाँ पे बहुत तेज़ी से शहरीकरण नहीं हुआ है इसलिए। और इन खूबसूरत रास्तों से चलते हुए हम आ पहुँचे थे डियर पार्क। इन्हें देखे, कितने प्यारे प्यारे हिरन थे। इनमें से आधों के सींग थे, आधों के नहीं थे। बाद में मुझे रिक्शे वाले भैया ने बताया कि ये सींग वाले नर थे और बिना सींग वाले मादा हिरन थे। यहाँ के बाद हम लोग चल दिए कृष्ण जन्मभूमि की तरफ। हम हिरन वाले पार्क से यानी कि डियर पार्क से कृष्ण जन्मभूमि तक जा रहे थे और यहाँ पे बहुत तगड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक जाम है और हम यहाँ पे 15 मिनट से रुके हुए हैं। जाम से निकलकर हम लोग गोकुल धाम से 12 किलोमीटर दूर पहुँचते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ। यहाँ पे इन गलियों से गुजरते हुए हम पहुँचते हैं मुख्य द्वार पे, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा भव्य मूर्ति है जिसमें महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। अंदर बहुत ही ज्यादा भव्य मंदिर है और यहाँ पर हम उस कारागृह तक के दर्शन कर पाते हैं जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ से प्रसाद लेकर जाना तो हमने वृंदावन था, लेकिन सेहत को देखते हुए और समय की कमी को देखते हुए हमें घर वापस लौट कर आना पड़ा। कोई बात नहीं, श्री कृष्ण बुलाएंगे तो हम वृंदावन भी जाएंगे अगली बार। मिल आएंगे जल्दी मामा जी। राधे 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 राधे। तो चले, हमारा साथ भी यहीं तक था। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।